चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कई बार दे देते हैं, ठीक है, मोस्टली दे देते हैं, कभी बार क्या काफ़ी बार दी जाती है। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मीन्स आपको डाउट होता है अपने डेट्स, डेट्स मीन्स डेटर्स, अपने डेटर्स पे डाउट होता है कि वो पैसे देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। जब भी प्रोविजन बना रहे हो मीन्स आपका आपका डाउट है अपने डेटर्स पे कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, आपका डाउट है अपने डेटर्स पे वो लोग पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो कभी भी अकाउंट्स में क्या होता है, अगर आपको डाउट है तो हम उसे लॉस ही कंसीडर कर लेते हैं, डाउट को ही लॉस कंसीडर कर लिया जाता है या फिर उसका प्रोविजन बनाया जाता है। जो भी आपको डाउट है कि आपको इन फ्यूचर लॉस होने वाला है तो उसका ना प्रोविजन क्रिएट करा जाता है, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि डेटर्स पैसे नहीं देंगे तो उसका क्या बनाएंगे, प्रोविजन। कोई भी लॉस होने वाला होगा फ्यूचर में उसका प्रोविजन क्रिएट करते हैं, क्लियर है। डेटर पैसे ना दे मीन्स लॉस है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट जाएगी, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे, और एक हम करेंगे इसकी बैलेंस शीट में। एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे और एक इसकी एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस शीट में। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे एडजस्टमेंट्स करेंगे, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो क्वेश्चन में बोला है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मीन्स आपको अपने जितने भी आपके डेटर्स हैं इन पे 10% डेटर्स पे शक है कि वो पैसे नहीं देंगे, डाउट है आपको, तो उसका क्या बनाएंगे, प्रोविजन। प्रोविजन बनाना हमारे लिए लॉस होता है, प्रोविजन क्रिएट करना हमारे लिए क्या है, लॉस, क्योंकि मुझे डाउट है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, ठीक है। और आपको पता है लॉस की एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं बच्चों, लॉस की एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आती है, तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउट है आपको, डाउट एक तरीके से लॉस है, डाउट करना डेटर्स पे एक तरीके से लॉस हो गया क्योंकि डेटर्स पैसे नहीं देंगे, तो 10% बनाना है, 10% निकालेंगे 1 लाख का, 1 लाख का 10%, 10,000 आ गया, मतलब 10,000 डेटर्स पे आपको डाउट है कि वो पैसे नहीं देंगे, तो वो एक तरीके से हमारे लॉस हो गया। लॉस हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, मैं बता चुका हूँ, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट कर लिया है। और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, क्लियर है। चलिए बैलेंस शीट में क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, डेटर्स कितने के थे आपके पास, डेटर्स ऊपर देखो डेटर्स कितने के थे, डेटर्स से 1 लाख के डेटर्स लिखेंगे सबसे पहले, और इसमें से माइनस कर देंगे जो भी आपका डाउट है। क्या डाउट है, कितने डेटर्स पे डाउट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाया आपने, कितना बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने 10,000, तो यहाँ से 10,000 माइनस कर देंगे, नेट आपके पास अब डेटर कितने बचे 90,000। ये आपके गुड डेटर्स हैं, ये पैसे दे देंगे, 90,000 के डेटर आपके पैसे दे देंगे, क्लियर है। तो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में क्या है कि आपको ऊपर डेटर्स गिवन है और बता दिया उसको कि कितने डेटर्स से आपको डाउट है या कितना प्रोविजन बनाना है आपको, क्लियर है। आइए केस नंबर 2 जाता है, ये आपको एडजस्टमेंट करनी होती है रिवैल्यूएशन में इस तरीके से। बैलेंस शीट, ये नई बैलेंस शीट जब आप क्रिएट करते हो सिखाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट जब सिखाऊंगा तब आपको याद रखना है, तब तक जब तक मैं इसे सिखाऊंगा, क्लियर है। रीवैल्यूएशन में कहाँ एडजस्टमेंट जाएगी, डेबिट में जाएगी, क्योंकि हमारे लिए क्या है, लॉस है। चलिए आगे बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट केस, डेटर्स 1 लाख के हैं, आपने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर रखा है 6,000 का, ठीक है, नेट डेटर्स आपके 94,000 आ गए। क्वेश्चन में बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है अब क्रिएट करना है 10% प्रोविजन बना कर रखना है। कितना प्रोविजन मेंटेन करके रखना है, 10%, इज टू बी मेंटेन लिख देते हैं यहाँ पर। कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, 10,000 का 10% का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो देखिए पहले आप क्या करोगे, 10% निकालोगे डेटर्स का, जो भी यहाँ पर परसेंटेज गिवन होगी नीचे एडजस्टमेंट में आप डेटर्स पे निकालते हो हमेशा। डेटर्स कितने हैं आपके, 1 लाख, 1 लाख के आपके डेटर्स हैं, 1 लाख के डेटर हैं आपके, इसका 10% निकालोगे आपका 10,000 आएगा, क्लियर। इसका 10% निकालोगे कितना आएगा, 10,000। मतलब आपको 10,000 का प्रोविजन बनाना है
आपको कितने का प्रोविजन बनाना है? 10,000 का प्रोविजन बना के रखना है। और ऑलरेडी आपने कितना का प्रोविजन पहले ही बना रखा है? 6,000 का। आपने ऑलरेडी कितने का प्रोविजन बना रखा है? 6,000 का। मतलब और प्रोविजन कितना बनाना है आपको? एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा प्रोविजन और क्रिएट करना है। एक्स्ट्रा प्रोविजन और कितना क्रिएट करना है? 4,000 का। 4,000 का प्रोविजन एक्स्ट्रा और क्रिएट करना है इस साल। ध्यान से सुनेंगे। बोला कि 10% प्रोविजन बनाना है ऑन डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन, ठीक है। तो आप 10% निकालोगे डेटर्स का। डेटर्स है 1 लाख, 1 लाख का 10% निकालोगे 10,000 आ गया, ठीक है। इसमें से पहले आप चेक करोगे कितना प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये प्रीवियस ईयर में आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। कितना क्रिएट कर रखा है? 6,000 का क्रिएट कर रखा है। आपको 10,000 के डेटर्स पे शक था, इस साल आपको 10,000 का डेटर पे शक है। ऑलरेडी आपने 6,000 का प्रोविजन पहले बना रखा है। इस साल और एक्स्ट्रा प्रोविजन और कितना बनाना पड़ेगा ताकि 10,000 हो जाए? 4,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो ये जो 4,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ रहा है वो इस साल के लिए हमारे लिए क्या है? लॉस है। वो हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिखेंगे? 10,000 मत लिखना। 10,000 में से ऑलरेडी 6,000 पिछले साल आप बना चुके हैं। इस साल एक्स्ट्रा और कितना बना रहे हैं? इस साल एक्स्ट्रा और बनाया जा रहा है। कितने का? 4,000 का एक्स्ट्रा और बनाया जा रहा है। 4,000 का प्रोविजन ऑलरेडी और एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है। 6,000 का ऑलरेडी बना चुके हैं। अब देखिए न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे। न्यू बैलेंस शीट में बड़े ध्यान से सुनेंगे। न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स 1 लाख के थे, इसमें से कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देंगे। कितने डेटर्स पे आपको शक था? कितने डेटर्स पे आपको शक था? शक तो आपका वही रहेगा। डाउट कितना था? 10,000। तो यहाँ से 10,000 ही माइनस करेंगे। यहाँ से कितना माइनस कर देंगे? 10,000 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 90,000। क्लियर है? माइनस आप 10 ही करोगे। माइनस कितना करोगे? 10। या एक काम कर सकते हो, पहले 6 माइनस कर दो, 94,000 आ जाएगा। फिर 4,000 और माइनस करो, फिर 4,000 और माइनस करो। इससे अच्छा क्या करो आप? 10,000 को डायरेक्टली माइनस कर दो। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस अब देखिए, यह है केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखेंगे। बोल रहा है 10,000 के डेटर से 11,000 का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स। 10% बनाना है। आप फिर से वही करोगे, हमेशा वही करना है। 1 लाख का 10% निकालो पहले। 1 लाख का 10% आएगा 10,000। इसका मतलब आपको प्रोविजन बनाना कितना है? 10,000। आपको 10,000 का प्रोविजन मेंटेन करके रखना है। 10,000 ओके। अब 10% डेटर्स पे ही शक है आपको, ठीक है। फिर देखो आपने ऑलरेडी कितने का प्रोविजन बना रखा है। आप देखो ऑलरेडी आपने कितने का प्रोविजन बना रखा है। कितने का प्रोविजन बना रखा है आपने? ऑलरेडी 11,000 का ऑलरेडी हमने प्रोविजन बना रखा है। इसका मतलब हमने प्रोविजन एक्स्ट्रा बना रखा है। एक्स्ट्रा बना रखा है प्रोविजन। हमें 10,000 की ज़रूरत है लेकिन एक्स्ट्रा बना रखा है। कितना एक्स्ट्रा बना रखा है? एक्स्ट्रा प्रोविजन जो बना रखा है हमें 1,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन बना रखा है। अब हमने 1,000 का प्रोविजन एक्स्ट्रा बना रखा है। इस प्रोविजन को कम करना पड़ेगा। इस प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? कम कर दो इस प्रोविजन को। तो याद करो बच्चों, अगर हमें प्रोविजन बनाने की ज़रूरत पड़ती थी, एक नोट याद रखना, अगर हमें प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो यह हमारे लिए लॉस होता है। इसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें प्रोविजन कम करने की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा बना रखा होता है, कम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है। इसे क्रेडिट में जितना भी एक्स्ट्रा कम करने की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। कम करना पड़े तो प्रॉफिट, बढ़ाना पड़े तो क्या होता है? लॉस। एक्स्ट्रा बनाना पड़े तो लॉस, एक्स्ट्रा कम करने पड़े तो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर कम करना पड़ रहा है प्रोविजन, तो एक तरीके से प्रॉफिट होगा। इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,000 रुपये कम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,000 रुपीज़। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ डेटर्स यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख के। डेटर्स में से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना माइनस करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से 10,000 माइनस करेंगे। 10,000 सिर्फ 10,000 माइनस करेंगे। जो जितना आपको ऑलरेडी बना के रखना है। कितना बना के रखना है? 10% बना के रखना है। तो 10% निकालोगे कितना आएगा? 10,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। आइए केस 4 करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का केस 4। देखिए केस 4 में क्या है। केस 4 में डेटर्स गिवन है 1 लाख के, प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है 5,000 का।
ये ऑलरेडी मेंटेन बना रखा है आपने प्रोविजन। नेट डेटर्स आ गए हमारे 95,000 सॉरी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 2000 बोल रहा है वो। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 2000 से इंक्रीज करना है। बाय का मतलब क्या है, से 2000 से इंक्रीज करना है, साफ साफ बोला है 2000 से इंक्रीज करना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कभी भी हमें प्रोविजन इंक्रीज करने की जरूरत पड़े या एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना की जरूरत पड़े, ये एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको बनाना है। एक्स्ट्रा और कितना क्रिएट करना है, एक्स्ट्रा प्रोविजन 2000 का क्रिएट करना है। वो आपके लिए क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। ठीक है, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, उसने साफ साफ बोल दिया 2000 और एक्स्ट्रा बना दो, तो वो आपके लिए लॉस होगा। लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर है, तो 2000 का प्रोविजन और क्रिएट कर दो। अब एक बार बताओ नीचे क्या आएगा, नीचे सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने के थे, ऊपर देखिए डेटर्स कितने के थे, 1 लाख के डेटर्स से पहले 1 लाख लिख देंगे। अब ये बताओ ऑलरेडी हमने कितना का प्रोविजन बना रखा था, और ओल्ड पुराना 5000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है हमने, और कितने का बनाया, 2000 का और बनाया हमने। पुराना कितना बना रखा, 5000 का, 2000 का और क्रिएट किया। टोटल प्रोविजन कितना आया, टोटल प्रोविजन आ गया 7000 का। तो यहाँ से आप 7000 माइनस करना बच्चों, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना माइनस करेंगे 7000, कितना आ गया बच्चों 93,000। क्लियर है। तो इसमें क्या था, बस एक्स्ट्रा प्रोविजन, उसमें बाय वर्ड यूज किया, बाय। तो जब भी बाय वर्ड यूज किया तो हमें एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना है। एक्स्ट्रा बनाना है तो लॉस है डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के, लॉस है तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड, और नीचे कितना माइनस करेंगे, एक तो पुराना वाला प्रोविजन 5000 प्लस 2000 और जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया। क्लियर है। आइए केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 पढ़ेंगे। केस नंबर 5 में बोला है कि 1 लाख के डेटर्स हैं, 8000 का प्रोविजन बना रखा है ओल्ड। बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 3000। तो इस बार बोला है उसने कि 3000 से प्रोविजन जो है डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब, और उसने बाय वर्ड यूज किया। बाय का मतलब क्या होता है, से। कितने से डिक्रीज करना है, 3000 से। अभी मैंने आपको बताया अगर हमें प्रोविजन इंक्रीज एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत पड़े तो हमारे लिए लॉस होता है, और अगर हमें प्रोविजन डिक्रीज करने की जरूरत पड़े, डिक्रीज, तो वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब भी हमें प्रोविजन डिक्रीज करने की जरूरत पड़े तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। 3000 का प्रोविजन डिक्रीज करना, प्रॉफिट आपको बता रखा है। कभी भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन कम करना है, 3000 से आपको प्रोविजन को क्या कर देना है, कम कर देना है। क्लियर है। अब देखिए पहले देखिए डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख के। न्यू बैलेंस शीट में जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे क्या लिखेंगे, डेटर्स कितने के थे, 1 लाख। अब एक बार बताओ कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे, कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना माइनस करेंगे। एक बार बताओ आपने प्रोविजन डिक्रीज करा है, कितने से प्रोविजन डिक्रीज करा है, 3000 से। ऊपर देखो कितना प्रोविजन था, 8000। ऊपर 8000 का प्रोविजन था ऑलरेडी पुराना, अब 3000 का प्रोविजन कम कर दिया, तो कितना माइनस करेंगे, न्यू प्रोविजन, न्यू कितना माइनस करेंगे, 5000 माइनस करेंगे। क्लियर है, क्योंकि प्रोविजन हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं, केस 6 केस देखेंगे बच्चों। बोला है कि 1 लाख के डेटर्स थे, 5000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है हमने। बोल रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सारे के सारे डेटर्स गुड थे, डेटर्स सारे के सारे गुड थे, और आपने प्रोविजन भी बना रखा है। ये क्या बात हो गई। तो जब सारे के सारे डेटर्स गुड है, तो इस प्रोविजन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रोविजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोविजन को जो आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, इस प्रोविजन को आप क्या कर दो, कम कर दो। ये ऑलरेडी जो 5000 का आपने पहले प्रोविजन बना रखा है, इस प्रोविजन को क्या करना है, कम करना है। और प्रोविजन कम करना एक तरीके से हमारे लिए क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है। बताया ना मैंने आपको, प्रोविजन कम करना हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट, आपको कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना का प्रॉफिट हो गया, 5000 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स हमारे 1 लाख के थे। न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स हमारे 1 लाख के थे। इसमें से कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना माइनस करेंगे, 0, क्योंकि सारे डेटर्स गुड थे। ठीक है, तो कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है।
तो बाहर कितना लिख देंगे टोटल 1 लाख। क्लियर है? क्लियर है? ये हमारे केसेस थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के। ये केसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हर एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की होगी। आपको पहचाननी है कि इसमें से कौन सी एडजस्टमेंट की वो बात कर रहा है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी है। इसकी एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी जाती है और बैलेंस शीट में भी जाती है, जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल 3 अकाउंट बनाना होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 चीज़ें आपको बनानी होती है इसके अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसकी एडजस्टमेंट आती है और बैलेंस शीट में भी जाती है। क्लियर है? क्लियर है? 6 के 6 केस एक बार फिर से आप रिवाइज करें। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।